हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सर और तोशिक ट्यूटोरियल्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पहला एक लेक्चर हुआ हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें 2 स्टेज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। अभी 3 स्टेज जिसका वेटेज है 15 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 मार्क्स। मतलब अगर आप लोग ये सॉल्व करते हो अच्छी तरह से, पूरा का पूरा अगर आप लोग का करेक्ट आता है तो आप लोग को 15 में से 15 मिलेगा। सिर्फ मैंने जैसे सॉल्व किया है वैसा आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में 3 स्टेज वाला सम हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला सम मैंने लिया है। इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। बेस पोजीशन के रूल्स रेगुलेशन जो सेकंड स्टेज में थे वही इसमें भी अप्लाई करने हैं। आगे इसको 2 बार इंक्लाइन करना पड़ता है, मतलब 3 स्टेज रहता है, उसके कुछ अलग रेगुलेशन है। मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो यहां पे सम देखो, पहले मैं पढ़ रहा हूं। A square pyramid side of base 40 mm, axis length 60 mm has one of the side base in the HP। यहां पे भी वही रूल है, साइड बेस ऑन इन द HP, साइड बेस इन द HP। किसका जिक्र हुआ है? पहले तो ये डिसाइड करो सॉलिड कौन सा है। सॉलिड कौन सा है? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड मतलब तुम लोग के सामने आना चाहिए एक व्यू रेक्टेंगल और दूसरा व्यू स्क्वायर। स्क्वायर कितने तरीके से निकालते हैं? 2 तरीके से। तो 2 तरीके से मतलब यहां पे किसका जिक्र हुआ है? साइड का। तो लेफ्ट और राइट में क्या आनी चाहिए? साइड आनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद देखो सम में क्या दे, द एक्सेस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइन टू द एचपी एट एन एंगल 30 डिग्री। एचपी को कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। क्या इंक्लाइन है? एक्सेस इंक्लाइन है, एक्सेस। उसके बाद and the top view of the axis is inclined at angle 45 degree to VP. Apex nearer to the observer। जो भी सम तुम लोग को सॉल्व करना है, वो सम जो प्रॉब्लम में तुम लोग को जो टर्म्स दिया रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व करके दिखाना है। अगर कहीं पे भी आप लोग रॉन्ग होते हो तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया बेस इन द एचपी है, तो बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के नीचे, लॉन्ग व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया स्क्वायर का कौन सा पोजीशन लेना है। तो स्क्वायर का पोजीशन हम लोग को बेसेज वाला लेना है, लेफ्ट और राइट में बेसेज होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि साइड का वहां पे जिक्र हुआ है। उसके बाद अभी हम लोग को ये डिसाइड करना है कि भाई पहला इंक्लिनेशन एचपी लेना है या इंक्लिनेशन वीपी लेना है, क्योंकि 2 बार इंक्लिन करना है। तो वहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं, जब सम में बेस इन द एचपी, कॉर्नर इन द एचपी, बेस पैरेलल टू एचपी, मतलब बेस और एचपी ऐसा कॉम्बिनेशन अगर रहा तो पहला इंक्लिनेशन हमेशा तुम लोग एचपी से रिलेटेड लोगे और उसके बाद वीपी से लोगे। अगर सम में बेस इन द वीपी, कॉर्नर इन द वीपी, बेस पैरेलल टू वीपी, अगर ऐसा रहा तो पहला इंक्लिनेशन वीपी से रिलेटेड लोगे, उसके बाद एचपी से रिलेटेड लोगे। रूल समझ में आया? अभी देखो यहां पे एज पर गिवन डायमेंशन मैंने ये स्क्वायर निकाला और ये स्क्वायर में मुझे कैसे निकालना है? राइट एंगल में। तो एक्स वाई लाइन को पैरेलल रोलर स्केल सेट करके मैं पहले ये लाइन निकालूंगा, फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन निकालूंगा 90 डिग्री से प्रोटेक्टर लेके, फिर ये लाइन ज्वाइन कर दूंगा। तो 40 बाय 40 का स्क्वायर मिल गया, जो कि पिरामिड है। तो पिरामिड होने की वजह से वहां पे ये लाइन तुम लोगों को निकालना जरूरी है, जो कि कॉर्नर में से एपेक्स के अंदर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ऊपर से तुम लोग को इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे 3 और 4 में से एक ही प्रोजेक्शन जाएगा, 1 2 में से एक प्रोजेक्शन, और ओ में से जाएगा सेंटर लाइन। बाद में ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दो, तुम लोगों को क्या मिलेगा? लॉन्ग व्यू मिलेगा। हाइट कितना लेना है? 60। अभी जैसा कि मैंने कहा कि बेस इन द एचपी है तो पहला इंक्लिनेशन एचपी से रिलेटेड लेना है, तो एक्सेस इंक्लाइन करना है। 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे तुम लोगों को थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। 30 60 90 का मतलब राइट एंगल का मेजरमेंट 180 रहता है, तो ये 90 डिग्री है। अगर तुम लोगों को ये बेस 60 डिग्री पे लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 30, तो ये बेस कितने आ जाएगा? 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे तुम लोग बेस को 60 डिग्री पे अप्लाई करो। बाद में कंपास में डिस्टेंस लो 1 to O, 1 के ऊपर रखोगे, एक इस बाजू में 3 4 के रूप पे इस बाजू में। अभी पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में बता दिया है उसके बारे में। तो ये एक्सेस अगर एक्सटेंड करोगे तो तुम लोग यहाँ पे अपने आप ये जो एक्सेस है वो कितने डिग्री पे आ जाएगा? 30 डिग्री पे। मतलब कंडीशन अप्लाई हुआ हम लोगों का।
ओके, उसके बाद हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा ये व्यू के लिए कौन सा पॉइंट नजदीक आया है, 3 और 4, तो 3 4 में से कौन सी लाइन निकलेगी, 3 4 तो डॉटेड रहेगा ही, 4 to 1, 4 to 3, 3 to 2, 3 to O, 4 to O, इतनी सारी लाइन डॉटेड बननी चाहिए। लेकिन हमारा पहला रूल क्या है, आउटलाइन। ये प्रोजेक्शन मीट करने के बाद O से 4 ज्वाइन करोगे, O आउटलाइन, 4 to 1 आउटलाइन, 1 to 2 आउटलाइन, 2 to 3 आउटलाइन, 3 to O आउटलाइन। इसमें से आधा लाइन तो सब आउटलाइन में कंसीडर हो गया, आउटलाइन कभी डॉटेड नहीं रहती है, तो रह गया कौन सा, 3 और 4, ये लाइन तुम लोगों का डॉटेड बनेगा। और ऊपर से देखने के बाद 1 से लेके O, 2 से लेके O, 1 से लेके O और 2 से लेके O, ये सब डार्क बनेगी। पहला पोजीशन हो गया। अभी उसने क्या कहा है कि वो जो एक्सेस है जिसे मुझे 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, तो अभी यहां पे एक वर्ड यूज किया है, टॉप व्यू। उसका कहना क्या है कि वो एक्सेस का टॉप व्यू मतलब वो कम आने दो, अपेरेंट रहने दो, ज्यादा रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसका जो भी टॉप व्यू आएगा वो तुम लोग को वैसे का वैसे इंक्लाइन करना है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री। ये सेंटेंस मैंने अभी यूज किया कि टॉप व्यू इंक्लाइन करो, तो इसलिए क्योंकि ओल्ड सिलेबस में मतलब लॉकडाउन के पहले वाले पेपर में एक सम आता है लोकस पॉइंट फाइंड आउट करने वाला, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे हम लोग को बीटा फाइंड आउट करना पड़ता है और एक्स वाई लाइन के ऊपर अल्फा। हो सकता है बहुत से कॉलेज में सिखाया गया होगा, तो वो भी हम सम लास्ट में लेने वाले हैं। तो उसके लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का कि उसका जो भी टॉप व्यू आएगा उसे इंक्लाइन करो। तो यहाँ पे मुझे कोई लोकस पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भले ही एक्सेस यहाँ पे कम हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये ट्रू लेंथ है, अगर ये प्रोजेक्शन आया तो ये प्लान लेंथ बन गया, मतलब अपेरेंट हो गया। तो अपेरेंट हुआ है और अपेरेंट कभी इंक्लाइन नहीं करते हैं क्योंकि लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन वहां पे उसने क्या कहा है कि उसका टॉप व्यू इंक्लाइन करो, कम आने दो, ज्यादा आने दो, कुछ भी आने दो, उसे वैसा का वैसा लो और उसे इंक्लाइन करो। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट नहीं करना है। तो याद रहे कि जब भी सम में तीसरा पोजीशन हम लोग इंक्लाइन करने को जाते हैं और वहां पे ऐसा लिखा रहता है कि टॉप व्यू इंक्लाइन करो, फ्रंट व्यू इंक्लाइन करो, तब तुम लोग को पॉइंट ऑफ लोकस अल्फा बीटा कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम को मुझे ऐसे इंक्लाइन करना है। अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंडीशन देखो क्या कहा है, एपेक्स नियरर टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कौन? मैं यहां पे निकाल रहा हूं, तो ऑब्जर्वर के नजदीक ओ पॉइंट आना चाहिए। आया समझ में? कभी कभी कंडीशन ऐसा रहता है कि एपेक्स नियरर टू वीपी, तो एपेक्स नियरर टू वीपी मतलब ओ यहां पे आना चाहिए और बाद में ऐसा आना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से तुम लोगों को जाना है। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे शिफ्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे, 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन मार्क करोगे। 45 डिग्री के ऊपर लाइन मार्क करने के बाद यहां से वो जितना डिस्टेंस है उतना कंपास से यहाँ पे मार्क करो। ये लाइन इसके ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के ऊपर ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के ऊपर ये लाइन मार्क करो। फिर यहां से ये डिस्टेंस लो, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे भी सेम रोलर स्केल सेट करके यहाँ पे ये डॉटेड लाइन मार्क करोगे। वो तुम लोग को पहले से ही पता है, तुम लोग को 1 4 मिल गया, इसे ज्वाइन कर दो, 4 to O ज्वाइन कर दो, 1 to O 2 to O हो गया शिफ्ट। जो डॉटेड है उसे डॉटेड ही आना चाहिए, इसे डॉटेड ही आना चाहिए। अभी ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, यहां से देखेगा। तो यहां से देखने के बाद यहां पे भी वही रूल यूज करना है, जो एक्स वाई लाइन के नजदीक पॉइंट आएगा उससे रिलेटेड सब डॉटेड। तो तुम लोग क्या करोगे, ये सब प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाओगे, इस प्रोजेक्शन से मीट करोगे, O से O प्रोजेक्शन मीट करोगे। 1 2 में से एक ही लाइन गया है तो 2 में से ये आया, ये 2 मिल गया। उसी प्रोजेक्शन के ऊपर 1 का भी लाइन मीट हो जाएगा, 1 मिल गया। 3 4 एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है और एक ही प्रोजेक्शन के अंदर जा रहे हैं। 3 कहां पे है, यहां से गया, ये मिल गया। 3 4 कहां से है, ये मिल गया। सब पॉइंट तो मिल गए। अभी डॉटेड और डार्क डिसाइड करना है, तो पहला रूल क्या अप्लाई करना है, पहला रूल अप्लाई करना है तुम लोगों को आउटलाइन। तो O to 2 आउटलाइन, 2 to 3 आउटलाइन, 3 to 4 आउटलाइन, 4 to O आउटलाइन। इज इट क्लियर? आउटलाइन डिसाइड हो गया। अभी एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा पॉइंट गया है, तो एक्स वाई लाइन के नजदीक गया है 1। तो 1 में से जितनी भी लाइन जाएगी वो सब डॉटेड बनने वाली है। तो 1 में से लाइन कौन कौन सा जाने वाला है, ये हम लोग कहां पे देखते हैं, बेस टू शिफ्ट के अंदर।
तो यहाँ पे देखो 1 में से 4 डॉटेड, 1 में से 2 डॉटेड, 1 में से O डॉटेड, तो 1 में से 2, 1 में से 4, 1 में से O, ये सब डॉटेड, और ये यहां से देखने के बाद 3 to O तुम लोग को नजर आएगा, तो 3 to O डार्क। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, दो डार्क लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है, डॉटेड और डार्क इंटरसेक्ट हो सकती है। तो अगर बेस तुम लोग का डॉटेड है तो बिंदास यहां से ये लाइन डार्क बना दो, क्योंकि डॉटेड और डार्क इंटरसेक्ट हो सकती है, लेकिन दो डार्क कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है। सम समझ में आया, रूल्स समझ में आ गए। अभी दूसरा सम और एक सिखाता हूं। पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म कहते ही तुम लोग के सामने आना चाहिए, एक व्यू पेंटागोन नजर आएगा और दूसरा व्यू रेक्टेंगल नजर आएगा। पेंटागन एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा या रेक्टेंगल एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, वो कैसे डिसाइड करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसा कि यहाँ पे सम में देखो, अ पेंटागोनल प्रिज्म 30 mm एज बेस एंड 65 mm लेंथ हैज एक्सेस हैविंग एन एज। किसका जिक्र हुआ है? एज का। तो राइट हैंड की तरफ तुम लोग का एज आना चाहिए। देखो एज आया एट 30 डिग्री टू एचपी, ये एक इंक्लिनेशन हुआ है इन द वीपी। देखो तुम लोग को कंफ्यूज किया है वहां, तुम लोग कहोगे अरे एचपी आया मतलब पहला इंक्लिनेशन एचपी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वहां पे बेस इन द वीपी आया है, इस बेस इन द वीपी के अंदर ये सेंटेंस उन लोगों ने डाल दिया है तुम लोग को कंफ्यूजन बढ़ने के लिए। तो आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, बेस इन द एचपी और बेस इन द वीपी। तो बेस इन द वीपी आ गया, तो बेस इन द वीपी है तो बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के ऊपर, लॉन्ग व्यू नीचे, और पहला इंक्लिनेशन क्या आने वाला है? पहला इंक्लिनेशन वीपी से रिलेटेड, उसके बाद एचपी से रिलेटेड। तो यहां पे देखो आगे क्या दिया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रिज्म इफ द रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग दैट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी। ये आ गया तुम लोग का फर्स्ट इंक्लिनेशन और ये आ गया सेकंड इंक्लिनेशन। ओके, तो यहां पे पहले एक्सेस बोला है कि उस एज के अंदर कंटेन होने वाला फेस, मतलब एक्सेस और फेस दोनों एक ही है, तो आप लोग पहले इसे इंक्लाइन करोगे 30 डिग्री के ऊपर और बाद में परपेंडिकुलर लाइन लेके ये सब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। यहां से देखोगे तो पहला एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा गया? 1 2, तो 1 2 में से जितनी भी लाइन निकलेगी वो सब डॉटेड आएगी। पहले आउटलाइन बना लोगे 1 2 से रिलेटेड, लाइन सब डॉटेड। यहां से देख रहे हो D24 दिखाई देगा, तो D24 इस तरह से डार्क आएगा। क्लियर हुआ? अभी सेकंड एंगल लेना है मुझे एचपी से रिलेटेड, तो एचपी से रिलेटेड क्या इंक्लाइन करना है? तो एचपी से मुझे क्या इंक्लाइन करना है? एज। जिस एज के ऊपर वो इंक्लाइन हो रहा है, मतलब 1 to एज जो है, ये 1 to एज मतलब कौन सा? ये 1 to एज मुझे इंक्लाइन करना है 45 डिग्री के ऊपर। किसको? एचपी। 30 डिग्री के ऊपर एचपी को। अभी 1 2 और ए बी दोनों पैरेलल है, 1 2 बोलो या ए बी बोलो, एक ही हो जाएगा। दिखाते वक्त आप लोग ये भी दिखा सकते हो और ये भी दिखा सकते हो, तो ये थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अच्छी तरह से ध्यान दो। यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन मार्क करोगे। अभी तुम लोग कहोगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उसने लास्ट में क्या पोजीशन इंक्लाइन करने को कहा है कि बेसेज। अभी ये बेसेज यहाँ पे कम हुआ है क्या? वो तो उतना ही है, 30 है, तो कोई अपेरेंट नहीं है। तो कोई अपेरेंट नहीं है मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन पहले मार्क करोगे, उसके ऊपर तुम लोग मार्क करोगे ए बी। ए बी मार्क करने के बाद ए बी और उसका मिडल पॉइंट, ये जो मिडल पॉइंट है इसे एक्सटेंड करोगे और एक मिडल पॉइंट मार्क करोगे, और तीनों पॉइंट में से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। इस लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट में से वो परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद कंपास में ए से 1 इतना डिस्टेंस लोगे, बी से 2 उतना ही है, डी से 4 उतना ही है। तो यहां पे पहले तुम B to 2 और A to 1 मार्क करोगे। उसके बाद ये जो मिडल में से लाइन गया है, उस मिडल लाइन के ऊपर AB से D जितना है उतना यहाँ पे मार्क करो। फिर D से 4 जितना है उतना आगे एक्सटेंड करके 4 मार्क करो। फिर उतना ही D से 4 जितना है उतना C से लेके 3 है, 5 से लेके है। लेकिन E और C कैसे फाइंड आउट करोगे? कंपास में डिस्टेंस लोगे B से लेके C, बी के ऊपर पॉइंट रखोगे, एक चाप इस तरह से मार्क करोगे, उतना ही सेम डिस्टेंस ए के ऊपर रखोगे, इस बाजू में चाप लगाओगे।
और ई, D2E और D2C सेम है, तो डी के ऊपर रख के ये पहले वाले चैप्टर को इंटरसेक्ट करो तो तुम लोगों को कौन से पॉइंट मिलेंगे, ई और सी मिल जाएंगे। बाद में इसे ज्वाइन करो, उसमें भी वैसा ही लाइन निकालो और ये फिगर तुम लोगों को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर से देखने के बाद नीचे टॉप व्यू बनने वाला है। ओके, तो वहां पे हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, उसी नंबर को पहले सबमिट करा। देखते ही स्टूडेंट लोगों को डर लगने लगता है कि ये कैसे आएगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, एकदम एक्यूरेसी मेंटेन करो। पैरेलल टू पैरेलल ही आना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, तो एग्जाम्स में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो मेरे प्रोजेक्शन आते हैं वो प्रोजेक्शन सब परपेंडिकुलर ही आने चाहिए। तो ऑलरेडी तुम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन लिया रहेगा, उसे रोलर स्केल मूव करके ये सब कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर लेके आओगे। बाद में ये सब एक्स्ट्रा लाइन को पैरेलल उसी नंबर से उसी नंबर को मीट कराओ। अभी सबसे गड़बड़ होती है यहाँ पे, तो पहला रूल अप्लाई करो, आउटलाइन हमेशा डार्क होती है। तो आउटलाइन डिसाइड करने के लिए तुम लोग को बताया मैंने कि ए और 5 और ए को स्केल सेट करो, तो स्केल के बाहर कोई पॉइंट है क्या, नहीं, मतलब ये क्या हो गया, आउटलाइन। ए टू ई लाइन ज्वाइन करो, बाहर कोई पॉइंट नहीं है, ए टू डी, डी टू सी, सी टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5, आउटलाइन पहले डार्क हो गया। अभी खुद को सवाल करो कि भाई बेस कौन सा दिखाई देगा मुझे, एबीसीडी बेस दिखाई देगा या 1 2 3 4 दिखाई देगा। तो तुम लोग ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखने के बाद तुम लोग को नेचुरली कौन सा नजर आएगा, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन तुम लोग को दिखाई देगा। एबीसीडी पेंटागन जो है वो नीचे गया, वो नहीं दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 जो है उसे पहले डार्क बना दो, जैसा कि 1 2 3 4 पॉइंट मार्क करने के बाद 1 2 3 4 को डार्क बना दिया। ओके, उसके बाद एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा पॉइंट गया है, बी, तो बी में से जितने भी लाइंस निकलेगी वो सब डॉटेड होनी चाहिए। तो बी में से कौन कौन सी लाइन निकली है ये हमें पता चलता है बेस टू शेप के अंदर, यहाँ पे। तो बी में से कौन सा गया है, ए, बी में से कौन सा गया है, सी, और बी के बाजू में कौन सा है, 2। तो बी में से ए डॉटेड, बी में से सी डॉटेड, बी में से 4 डॉटेड, क्योंकि बी के बाजू में यहाँ पे बी में से ये 4, यहाँ पे 4 नंबर चाहिए था, ये 2 और 4 यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5। तो ये जितनी भी लाइंस बनेगी बी में से जाने वाली वो सब कैसे बनेगी, डॉटेड, और बाकी का सब कंस्ट्रक्शन डार्क। आया समझ में? सिर्फ आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं इसके ऊपर ध्यान देना है। एप्लीकेशन के अंदर ऐसे 10-15 सम मैंने सॉल्व किए हैं और मैंने सिर्फ सिखाया ही नहीं है, तो वहां पे आप लोग का लाइन वर्क कैसा होना चाहिए, लाइन वर्क मतलब ड्राइंग निकालते हुए आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो सब मैंने इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए गए हैं। अगर एप्लीकेशन के अंदर जितने भी सम आप लोगों ने वैसे के वैसे ड्रॉ किए और मैंने जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया है अगर उसे फॉलो किया तो आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम भी हो गया। नेक्स्ट सम लेते हैं। पेंटागोनल पिरामिड। ओके, पेंटागोनल पिरामिड कहते ही तुम लोग के सामने आना चाहिए एक व्यू पेंटागोन नजर आएगा और दूसरा व्यू ट्रायंगल नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम देखो मैं पढ़ रहा हूं, अ पेंटागोनल पिरामिड 40 mm एज ऑफ द बेस एंड एक्सेस हाइट 70 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। किसका जिक्र हुआ है, कॉर्नर का। कॉर्नर का जिक्र हुआ है और वहां पे बेस इन द वीपी है। किसका जिक्र हुआ है, कॉर्नर का, और बेस इन वीपी। उसके बाद द एज अपोजिट टू द कॉर्नर 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, एक पोजीशन हो गया, एंड पैरेलल टू एचपी, ये दूसरा पोजीशन हुआ। भाई नॉट नेसेसरी कि तुम लोग हर वक्त एंगल ही ढूंढते रहोगे, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को सिर्फ हर वक्त एंगल ही मिलेगा। कुछ सेंटेंस के अंदर उसका पोजीशन छुपा हुआ रहता है जो तुम लोग को इंडिकेट करना आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया है, द प्रोजेक्शन व्हेन एपेक्स इज नियर टू द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा।
तो कैसे डिसाइड होगा? कॉर्नर बेस इन वीपी मतलब बेस टू शेप XY लाइन के ऊपर और लॉन्ग व्यू XY लाइन के नीचे। इज इट क्लियर? उसके बाद पोजीशन कौन सा लेना है? पेंटागन दो तरीके से निकालते हैं, एक कॉर्नर और एक बेसेज। तो यहां पे कॉर्नर जो है, कॉर्नर तुम लोग के राइट में होना चाहिए और बेसेज लेफ्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉर्नर का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे एज पर गिवन डायमेंशन पहले तुम पेंटागन निकालोगे। पेंटागन कैसे निकालते हैं ये तो पता है आप लोगों को, कितना डिग्री लेते हैं यहाँ पे 72, यहाँ पे भी कितना लेते हैं 72। कंपास के जरिए ये सब निकालोगे। पेंटागन का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है? यहाँ पे कोई भी दो बेसिस का मिड पॉइंट लो। इसका मिड पॉइंट लिया, सामने से एपेक्स लाइन डालो। इसका मिड पॉइंट लिया, सामने से एपेक्स में से लाइन डालो। तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे मिलता है तुम लोग को ओ पॉइंट, मतलब पेंटागन का सेंटर। तो उसमें से तुम लोग पहले परपेंडिकुलर पॉइंट नीचे लेके आओगे और एक सेंटर लाइन बनाओगे और उसके ऊपर ये 70 mm हाइट मार्क करोगे। बाद में ये जितने भी प्रोजेक्शन है उसमें से आने वाला यहाँ पे ओ के अंदर सब लाइन ज्वाइन करोगे। इज इट क्लियर? पहला इनिशियल पोजीशन हो गया। अभी हम लोग सेकंड पोजीशन लेंगे। तो सेकंड पोजीशन में क्या कहा गया है? तो सेकंड पोजीशन इन वीपी है, तो सेकंड पोजीशन वीपी से रिलेटेड लेना चाहिए, एचपी से नहीं। तो वीपी से रिलेटेड क्या है? तो उसने क्या कहा है कि उस कॉर्नर के अपोजिट जो एज है, कॉर्नर के अपोजिट वाला एज 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी से नीचे कितना होना चाहिए? वो 45। लाइन में तुम लोग को सिखाया इन फ्रंट ऑफ वीपी रहेगा, वो डिस्टेंस हमेशा नीचे अबाउट द एच पे रहेगा, XY लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो वो डिस्टेंस लेना है तुम लोगों को नीचे। लेकिन डी जो है कॉर्नर XY लाइन को टच करके होना चाहिए क्योंकि कॉर्नर ऑन द वीपी है। तो ऐसा कैसे करोगे यहाँ पे? तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले 45 का एक वर्टिकल लाइन मार्क करोगे जिसके ऊपर 45 डिस्टेंस मार्क करोगे। क्या कहा मैंने? एक परपेंडिकुलर लाइन मार्क करोगे और उसके ऊपर 45 डिस्टेंस मार्क करोगे। 45 डिस्टेंस मार्क करने के बाद आप लोग कंपास में डिस्टेंस लोगे ए बी से डी तक। कितना डिस्टेंस लेना है? ए बी से डी तक। और वो 45 जहां पे खत्म होता है वहां पे कंपास का पॉइंट रखोगे और XY लाइन को क्या करोगे? इंटरसेक्ट करोगे। बाद में इसे ज्वाइन कर दो तो ये बेस मिल गया तुम लोग को। जो ए बी है वो 45 के ऊपर आ गया। अभी ये ओ पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कंपास में डिस्टेंस लोगे डी से लेके ओ तक, डी के ऊपर रखोगे, एक चाप ऐसे ड्रॉ करोगे। फिर कंपास में डिस्टेंस लोगे ए बी से ओ तक, ए बी के ऊपर रखोगे और इसको इंटरसेक्ट करोगे। तो इसे ज्वाइन कर दो, मिल गया ये। फिर डी से लेके ईसी यहाँ पे मार्क कर दो, फिर डी से लेके सेंटर ये मार्क कर दो। हो गया पोजीशन ट्रांसफर। ओके, उसके बाद ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, यहां से सब प्रोजेक्शन लेके जाओ। तो एज यूजुअली वही XY लाइन के नजदीक कौन सा पोर्शन गया है? XY लाइन के नजदीक गया है डी। तो डी में से ई डॉटेड, डी में से ओ डॉटेड, डी में से सी डॉटेड। लेकिन यहाँ पे हाँ, डी में से ओ, डी में से ई, डी में से सी, ये सब डॉटेड होगा। और यहां से देखते वक्त ए टू ओ और बी टू ओ तुम ऑब्जर्वर को दिखाई देंगे, इसलिए ए से ओ और बी से ओ ये कैसे बनेंगे? डार्क। इज इट क्लियर? आया समझ में? अभी ये हो गया एक पोजीशन। अभी दूसरा पोजीशन सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ है। तो वहां पे लिखा है पैरेलल टू एचपी। जिस एज के बारे में ये सब चल रहा है, मतलब ये ए बी जो है, ये ए बी एज जो है वो एज अभी एचपी को पैरेलल लेना है। और पैरेलल लेते वक्त कंडीशन अप्लाई करना है कि एपेक्स जो है वो नियरर टू ऑब्जर्वर। अभी यहाँ पे XY लाइन के ऊपर है तो ऑब्जर्वर कहां पे रहता है? ऊपर रहता है। तो ओ कहां पे होना चाहिए? XY लाइन के ऊपर। जब नीचे का कंडीशन रहता है तो ऑब्जर्वर कहां पे रहता है? नीचे रहता है। तो ओ अगर यहाँ पे रहता है तो ऑब्जर्वर के नजदीक होता है। ऐसा कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसे शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए मुझे ये पैरेलल चाहिए। किसको? XY लाइन को। तो मैं क्या करूंगा? XY लाइन के ऊपर रोलर स्केल से ये पैरेलल लाइन मार्क कर दूंगा। अभी ए बी जो है जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, तो लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी मैंने वैसा का वैसा यहाँ पे मार्क किया। ए बी में से ये मिडल लाइन परपेंडिकुलर जा रहा है, देखो यहाँ पे, क्लियर? ओ मार्क कर दिया। अभी कंपास में डिस्टेंस मुझे लेना है यहां से लेके डी तक और यहां पे पॉइंट रख के डी मार्क करूंगा। फिर डी से ई और सी मुझे मार्क करना है, तो डी टू ई और डी टू सी एक ही डिस्टेंस है। डी के ऊपर रखूंगा, एक चाप यहां पे ड्रॉ करूंगा, एक चाप यहां पे ड्रॉ करूंगा। उसके बाद ई से लेके ए और सी से लेके बी रख के इस चाप को इंटरसेक्ट करूंगा तो मिल जाएगा मुझे पेंटागन। ओ जितने ऊपर है उतने वैसे के वैसे यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि
यहां से लेके ओ मैंने ऑलरेडी पहले मार्क किया रहे, फिर मुझे ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखने के बाद ओ मुझे दिखाई देगा, तो ओ में से जितनी भी लाइन जाएगी वो डार्क बनने वाली है। फिर एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा लाइन गया है, तो एक्स वाई लाइन के नजदीक गया है ए बी। फिर तुम लोग कहोगे ए बी में से जाने वाला हर लाइन डॉटेड होनी चाहिए, लेकिन ए बी में से जो लाइन जा रही है, ए बी में से ई जा रहा है वो आउटलाइन हो गया, ए में से ओ जा रहा है वो आउटलाइन हो गया, तो रह गया सिर्फ ए टू बी। बी को देखो, बी में से सी आउटलाइन हो गया, बी में से ओ आउटलाइन, रह गया क्या, बी टू ए। तो एक ही लाइन डॉटेड बनेगा, बाकी सब कंस्ट्रक्शन डार्क आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये सम हो गया हम लोग का। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, हेक्सागोनल पिरामिड। हर टाइप के एक एक सम ले रहा हूं मैं। अभी हेक्सागोनल पिरामिड, साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सेस लेंथ 80 mm इज रेस्टिंग ऑन HP, इज रेस्टिंग ऑन HP, बात खत्म। क्या हुआ, रेस्टिंग ऑन HP, मतलब बेस टू शेप XY लाइन के नीचे और लॉन्ग व्यू XY लाइन के ऊपर, और HP है तो पहला पोजीशन HP से रिलेटेड, उसके बाद VP से रिलेटेड, ठीक है। एंड एज, अच्छा एज का जिक्र हुआ है तो लेफ्ट राइट में क्या आएगा, एज आएगा। और हेक्सागोन कैसे निकालते हैं, सर्कल के जरिए, ये भी पहले बता दिया मैंने आप लोगों को। सच दैट इस एपेक्स 60 mm अबव द HP, ये हो गया तुम लोग का फर्स्ट पोजीशन। अबव द HP मतलब XY लाइन के ऊपर, और पहला पोजीशन क्यों, क्योंकि बेस एज इन द HP कहा है, तो ये हो गया 60 mm अबव द HP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सेस ऑफ द टॉप व्यू मेकिंग 45 डिग्री टू VP। देखो यहाँ पे अगेन एक्सेस जो है उसका जो भी एक्सेस आएगा, कम आने दो या ज्यादा आने दो, ये देखो यहाँ पे ये ट्रू लेंथ है तो नेचुरली ये इंक्लाइन है। अगर आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक्सेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लान लेंथ आ गया, तो प्लान लेंथ डायरेक्ट हम लोग इनलाइन नहीं कर सकते, पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई जो भी उसका टॉप व्यू आने दो, कम आने दो ज्यादा आने दो, उसे लो और वैसे वैसे इंक्लाइन करो। तो वहां पे भी कोई पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट नहीं करना है, ये जो पोजीशन आया है उसे वैसे वैसे 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करो और ऊपर लेके जाओ सब प्रोजेक्शन, और रूल आप लोगों को वही अप्लाई करना है। अभी यहां पे अप्लाई करते वक्त जब बहुत सारी लाइन आती है तो खुद को सवाल करो, भाई बेस किसके तरफ है, मेरे तरफ या VP के तरफ। तो बेस किसके तरफ है, ऑब्जर्वर के तरफ, तो बेस तो पूरा डार्क आने वाला है, तो बेस को पहले फटाफट पूरा डार्क बना दो। अगर बेस डार्क हुआ है तो बेस को इंटरसेक्ट करने वाली हर लाइन डॉटेड बननी चाहिए, क्योंकि दो डार्क लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो बेस से इंटरसेक्ट होने वाली ये लाइन O to 6, 5 to O, ये डॉटेड ही बनेगी, बाकी सब आउटलाइन डार्क। इज इट क्लियर? और वैसा भी देखा जाए तो 6 और 5 दोनों XY लाइन के नजदीक गए हैं, तो उसमें से निकलने वाली लाइन सब डॉटेड होनी चाहिए। लेकिन 6 to 1, 6 to 5, 5 to 4 आउटलाइन है, तो रह गया क्या, 6 to O और 5 to O। आया समझ में? ओके। लेकिन ये सब तुम लोग को ड्रॉ करके देखना है बच्चों, जब तक तुम लोग खुद ड्रॉ नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आप लोग सॉल्व नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट सम लेते हैं हम लोग, सेम यहां पे भी वैसा ही है। वहां पे हेक्सागोनल पिरामिड था, यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड अबव द HP है, बाद में वो एज को 45 डिग्री में इंक्लाइन किया है। अभी बेस XY लाइन के नजदीक है, तो 5 पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी लाइन बनी है वो सब तुम लोगों को डॉटेड बनानी है, ठीक है। यही भी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये सम भी सेम है, अबव द HP है, अभी अभी देखा हम लोगों ने। हाँ, अभी सबसे अलग सम जिसका नाम ही बहुत अलग है। ये जो सम है, ये वाला टाइप सम लॉकडाउन के पहले जो पैटर्न था, मतलब अभी जो डिसाइड हुआ है उस पैटर्न में ये इस एग्जाम में आ चुका है। इसका नाम है टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम कहा मैंने, टेट्राहेड्रॉन। हो सकता है तुम लोगों को कॉलेज में सिखाया गया होगा। ये देखो इस तरह से ही है ये टेट्राहेड्रॉन, जिसकी खासियत ये रहती है कि आप लोग इसे कैसा भी रखो, ऊपर से तुम लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल ही नजर आएगा। आप लोग कैसे भी रखो, इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल ही नजर आने वाला है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सम है।
इसमें हाइट नहीं दिया रहता है, हाइट हम लोगों को प्रोसेस करनी पड़ती है, मतलब कंसिडर करने पड़ते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हाइट के लिए। अलग सा है एकदम, टेट्राहेड्रॉन, दिखने को अच्छा है लेकिन नाम थोड़ा अलग है, जैसा गले में अटकता है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ओके, हमें कोई नाम की माला नहीं जपने हैं, हमें निकालना है उसको। तो यहां पे देखो, a tetrahedron 60 mm side is having one of its edge parallel to VP। अभी जैसा कि मैंने कहा कि टेट्राहेड्रॉन का बेस टू शेप हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, तो चाहे वो एक्स वाई लाइन के ऊपर रहने दो या एक्स वाई लाइन के नीचे, निकालना है तुम लोगों को बेस टू शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बेस एज पैरेलल टू वीपी कहा है, क्या कहा है, पैरेलल टू वीपी, मतलब क्या, बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के ऊपर जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर गया है बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके अलावा इसकी दो पोजीशन रहती है, एक कॉर्नर और एक एज। तो किसका जिक्र हुआ है वहां पे, एज का जिक्र हुआ है। तो एज का जिक्र हुआ है तो तुम लोग के राइट में यहाँ पे आप लोग एज लोगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक लाइन निकालोगे, उसके ऊपर 60 मार्क करोगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है तो कंपास के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। कंपास में 60 डिस्टेंस लो, एक चाप इस बाजू में, एक चाप इस बाजू में, इसे ज्वाइन कर दो। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा, तो कोई भी दो बेसिस का मिड पॉइंट लो, सामने से एपेक्स में से लाइन डाल दो, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, ओ पॉइंट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद ए बी में से एक प्रोजेक्शन आएगा, ओ में से सेंटर लाइन बनेगा, और सी में से एक सिंगल प्रोजेक्शन आएगा। अभी जैसा कि मैंने कहा इसका हाइट दिया नहीं रहता है, हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रहे, जहां से सिंगल प्रोजेक्शन आता है सी प्रोजेक्शन, तो वहां पे कंपास का पॉइंट रख के कंपास में 60 डिस्टेंस लेके ये जो एक्सेस आता है उसे क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्ट करना पड़ता है, तब तुम लोगों को मिलता है ये लॉन्ग व्यू। क्लियर हुआ। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन कौन सा लेना है अभी देखते हैं। एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP while the face containing that edge incline 30 डिग्री टू द VP। VP है तो ये हुआ पहला इंक्लिनेशन, और HP से रिलेटेड ये हुआ दूसरा इंक्लिनेशन। तो पहले इंक्लिनेशन में क्या करना है कि उस बेसिस के अंदर कंटिन्यू होने वाला ये जो फेस है AB टू O, वो कितनी डिग्री पे इंक्लाइन करना है, 30 डिग्री पे। तो तुम लोग क्या करोगे, 30 डिग्री के ऊपर पहले AB टू O मार्क करोगे, बाद में कंपास में डिस्टेंस लोगे AB टू C, AB के ऊपर रखोगे, एक C के ऊपर, C को इंटरसेक्ट करोगे, बाद में O टू C लोगे, O के ऊपर रखोगे और C को इंटरसेक्ट करोगे। तो ये मिल गया तुम लोग को इंक्लिनेशन। ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी उसी नंबर से उसी नंबर को प्रोजेक्शन मीट कराओ। एक्स वाई लाइन के नजदीक कौन सा पॉइंट गया है, AB, तो AB बन गया डॉटेड, बाकी का आउटलाइन सब डार्क। अभी थर्ड पोजीशन में क्या कहा है कि वो जो एज है वो एज HP को कितनी डिग्री पे इंक्लाइन करना है, 45। अभी इस एज के बारे में बात हो रहा है, तो ये एज यहाँ पे कम हुआ है क्या, नहीं, उतना ही है। तो कोई पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसे लो और 45 डिग्री के ऊपर मार्क कर दो। और इसे कैसे फाइंड आउट करना है तो पता है आप लोगों को, A टू O डिस्टेंस लोगे, B टू O डिस्टेंस लोगे, O मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर दो, फिर A टू C, B टू C, इसे ज्वाइन कर दो, हो गया ट्रांसफर। ऊपर से देखोगे कौन सा पॉइंट नजदीक आया है, B पॉइंट नजदीक आया है, तो B में से निकलने वाली हर लाइन डॉटेड होनी चाहिए। तो B में से कौन कौन सा लाइन निकला है भाई, B टू O निकला है, लेकिन B टू O जो है आउटलाइन हो गया। B टू A निकला है, लेकिन B टू A भी आउटलाइन हो गया। तो रह गया क्या, B टू C। तो B टू C तुम लोगों को डॉटेड निकालना है, बाकी सब कंस्ट्रक्शन डार्क। तो ध्यान रहे इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रॉन, और उसका कंस्ट्रक्शन मतलब तुम लोग को यहां पे ध्यान में रखना है, हाइट नहीं दिया रहता है। ठीक है, अभी लास्ट सम लेते हैं हम लोग। लास्ट सम ये है कि वहां पे तुम लोगों को पॉइंट ऑफ लोकस मैंने सिखाया है, देखो यहां पे स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है सब लोगों को। ओके, अभी दिखाई देगा। A square pyramid side of base 40 mm, axis length 55 mm, has one of the corner its base in HP. Base in HP. Base in HP. Corner
स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर पिरामिड है तो एक व्यू स्क्वायर नजर आएगा, दूसरा व्यू क्या नजर आना चाहिए, ट्रायंगल, बराबर। तो ट्रायंगल एक्स वाई लाइन के ऊपर और बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के नीचे, और स्क्वायर भी कौन सा निकालना है, कॉर्नर वाला पोजीशन, और कॉर्नर वाला पोजीशन है तो यहाँ पे 45 डिग्री लेना पड़ेगा तुम लोग को। 45 डिग्री मार्क करने के बाद इतना डिस्टेंस लेके एक चाप ऐसे, तो ये मिल जाएगा तुम लोग को स्क्वायर। पहला इनिशियल पोजीशन डिसाइड हुआ कि बेस कॉर्नर इन द एचपी है तो बेस टू शेप एक्स वाई लाइन के नीचे, लॉन्ग व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर। अगर बेस इन द एचपी है तो पहला इंक्लिनेशन कौन सा आएगा, 45 डिग्री टू द एचपी, ये हो जाएगा पहला इंक्लिनेशन। उसके बाद 30 डिग्री टू वीपी, ये हो जाएगा सेकंड इंक्लिनेशन। हो गया डिसाइड। उसके बाद टर्म्स क्या है, इफ द एपेक्स इज नियरर टू वीपी, वीपी के नजदीक एपेक्स होना चाहिए। अभी एज यूजुअली तुम लोग पहला इंक्लिनेशन लोगे एचपी से रिलेटेड, क्या कहा है उसने, एक्सेस को 30 कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो यहां पे इसे कितना डिग्री लेना है, 45। तो बेस को कितने डिग्री पे इंक्लाइन करना पड़ेगा, थ्योरम कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, यहां पे बेस को कितने डिग्री पे लोगे, 45। 45 डिग्री के ऊपर बेस को इंक्लाइन करने के बाद ये ओ ए सी जो भी डिस्टेंस है ऐसे फाइंड आउट करके तुम लोगों को ये ट्रायंगल मिलेगा, और इसका मिड पॉइंट अगर मार्क करोगे, लाइन एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे ये एंगल कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, 45 मिल गया एक्सेस। अभी यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ है ट्रू लेंथ, एक्सेस का लेंथ जो है ट्रू लेंथ। यहाँ पे क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक ये हुआ पीएल लेंथ, अपरेंट हो गया ना, वो इंक्लाइन किया, इंक्लाइन लाइन को ऊपर से देखोगे तो यहां से लेके यहां तक ये तो कम हो गया। अभी उसने क्या कहा है कि वो एक्सिस को वापस 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर, तो एक्सिस को कितने डिग्री पे इंक्लाइन करना है, 30 डिग्री पे। लेकिन इसमें कोई वर्ड नहीं आया है कि टॉप व्यू इंक्लाइन करो या फ्रंट व्यू इंक्लाइन करो, बराबर। तो वहां पे तुम लोगों को पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है, और उसमें भी कंडीशन ये है कि ओ एक्स वाई लाइन के नजदीक होना चाहिए। तो यहां से ध्यान से देखो, अभी यहां पे देखोगे आप लोग क्या करोगे, एक्स वाई लाइन को 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन मार्क करोगे, 30 डिग्री के ऊपर, और उस लाइन के ऊपर ओ कहीं पे भी ले सकता है, ऐसा कंडीशन नहीं है कि ओ इन द वीपी है, ओ इन द एचपी है। तो ओ यहाँ पे कहीं पे भी मार्क करो, और कंपास में ये ट्रू लेंथ वाला डिस्टेंस लोगे, ये जो ट्रू लेंथ है ना, ये डिस्टेंस लोगे और यहाँ पे मार्क करोगे, कौन से लाइन के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर। वो डिस्टेंस मार्क करने के बाद जहां पे ये खत्म होता है वहां से एक्स वाई लाइन को पैरेलल ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, कितना हो पता नहीं, ठीक है। बाद में जो पीएल डिस्टेंस आया है, कौन सा, ओ से लेके यहां तक जो एक्सेस का डिस्टेंस है, प्लान लेंथ, मतलब यहां से लेके यहां तक, वो डिस्टेंस लो, ओ के ऊपर पॉइंट रखोगे, ओ को कांस्टेंट रखना है हम लोगों को, और ये जो लाइन आया हुआ है हॉरिजॉन्टल, इसे इंटरसेक्ट करो, और इस लाइन को अगर तुम लोगों ने एक्सटेंड किया तो ये मिल जाएगा तुम लोगों को बीटा। एक्स वाई लाइन के ऊपर बीटा मिलता है और एक्स वाई लाइन के नीचे अल्फा मिलता है। समझ में आया प्रोसीजर मैंने क्या किया, प्रोसीजर मैंने क्या किया, 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन निकाला, उसके ऊपर ओ से लेके ये डिस्टेंस मार्क किया, ये डिस्टेंस मतलब कितना, जो मेरा ट्रू लेंथ है ओ, टीएल लेंथ, यहां पे मार्क किया। बाद में टीएल जहां पे खत्म होता है वहां पे एक्स वाई लाइन को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, कितना हो पता नहीं, लेकिन कंपास में ओ से लेके ये एक्सेस तक जो कि डिस्टेंस कितना आया है, प्लान लेंथ मतलब अपेरेंट है, वो लिया, ओ के ऊपर रखा और इस लाइन को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। बाद में इस लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करता हूं आगे एक्स वाई लाइन को, तो यहां पे मिलता है वो मुझे बीटा। वो मेजरमेंट करना नहीं है, सिर्फ वहां पे लिखना है तुम लोग को, एक्स वाई लाइन के नीचे आता है तो बीटा, और एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हो तो अल्फा। बाद में इसी लाइन को पैरेलल ये सब ट्रांसफर करो, मतलब तुम्हारा मेन लाइन जो है वो ये हुआ, ओ से लेके ए मार्क करो। बाकी डी सी बी कैसे ट्रांसफर करने आप लोग को बता दिया है। आप लोग यहां से देखोगे कौन से पॉइंट नजदीक गए हैं,
एक सी और डी गया है तो डी से लेके ओ और सी से लेके ओ, ये सब लाइन कैसी होनी चाहिए, डॉटेड, बाकी सब कंस्ट्रक्शन डार्क। देखो पॉइंट ऑफ लोकस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अगर लॉकडाउन के पहले वाला सिलेबस की बात चल रही है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी रहता था। अभी आएगा कि नहीं बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और अगर सिलेबस की बात हो रही है तो लॉकडाउन से पहले क्वेश्चन पेपर में पॉइंट ऑफ लोकस का क्वेश्चन आता था, तो यहाँ पे मैंने वो भी आप लोग को सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये आज का लेक्चर मतलब दोनों लेक्चर पोजीशन ऑफ सॉलिड अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।